अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्तों को मैं अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के टिप्स के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो दरअसल मैंने बनाई थी। ये मेरे एक स्टूडेंट हैं जो मुझसे मिलने आए थे। इन्होंने मेरी वीडियोस को देखते हुए ना सिर्फ ये कि इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट था वो अच्छे तरीके से उसको पास किया, और साथ में एमसीक्यूज़ बेस जो था उसको भी इन्होंने अच्छे तरीके से क्लियर किया। तो ये आज मुझसे मिलने आए थे मेरे ऑफ़िस। इन्होंने मुझसे मिलके एक तो पहले इस चीज़ का मुझे शुक्रिया अदा किया, और साथ में उन्होंने मेरी एफ़र्ट्स को जो है बहुत एप्रिशिएट किया कि मैंने कितने अच्छे तरीके से आप सब दोस्तों को जहाँ तक मुमकिन हो सकता था, जितना मेरे पास नॉलेज था आप तक डिलीवर करने की मैंने कोशिश की। मीनवाइल इनके साथ जब मेरी ये चल रही थी गुफ्तगू, तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की, जिसमें इनको मैंने इंटरव्यूज़ की टिप्स के बारे में बताया। साथ में इनके बारे इनसे मैंने एक छोटा-सा इनका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया, और इनके इंटरव्यू लेने के बाद इन्हें मैंने कुछ जो चीज़ें मैंने महसूस की हैं, जिन चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं इनको बता सकता था और इनको मैं गाइड कर सकता था, तो मैंने इन्हें फ़ौरन उन चीज़ों के बारे में बताया कि यहाँ पे कौन से ऐसे जो आपके फ़ील्ड्स हैं जिसमें अभी आपको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इसके अलावा कौन से ऐसे फ़ील्ड्स हैं जिसमें आपको मज़ीद अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इंटरव्यू की टिप्स देते हुए इन्हें मैंने बताया था कि कोई भी इंटरव्यू देने से पहले आपने जब उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है, आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। वो 4 पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट तो है कि जी, आपको जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस जॉब की जो आपकी जेडी है या उस जॉब में जो आपकी रिक्वायरमेंट हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उन रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए आपने इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है कि आपने किस तरह से अपनी उन जो किसी भी जॉब के रिलेटेड जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी जॉब के लिए अपने आप को एक एसेट बना के पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, सेकंड नंबर पे आ जाती है कि जो आपने क्वालिफ़िकेशन हासिल कर रखी है और आपकी जो फाइनल डिग्री है, उसका बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छी आपको एक नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल स्टडीज़ में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, या आप एमएससी मैथमेटिक्स हैं, या किसी भी सब्जेक्ट में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपने इंटरव्यू के दौरान अगर आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो किस तरह से आपने उन तमाम क्वेश्चन्स का जवाब देना होगा। नंबर थर्ड पे आ जाता है जी, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डेफ़िनेटली हमें अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में पता होता है। मेरे कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आपका फ़र्ज़ करें एक भाई है, वो पाकिस्तान आर्मी में जॉब कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान आर्मी में किस रैंक पे जॉब कर रहा है, उसकी रैंक की क्या रिक्वायरमेंट हैं, पाकिस्तान आर्मी का क्या स्कोप ऑफ वर्क है, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक गाइड करना था। इसके अलावा ये जो मेरे दोस्त थे आए मुझसे मिलने के लिए, मेरे स्टूडेंट, इनका ताल्लुक चूँकि इन्होंने एलएलबी किया हुआ था, तो मैंने इनको फिर बताया कि, और साथ में इनकी जो है वो हाई कोर्ट की स्टैंडिंग्स वगैरह भी थी, तो इसके बारे में इनको मैंने गाइड किया कि आप अपने जो लॉ की फ़ील्ड है उसको अच्छी तरह से मज़ीद अपग्रेड करने की कोशिश करें, उससे जुड़ी तमाम जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसे हासिल करें, और अपने पास एक नोट्स बना के रख लें, ताकि आपको उन चीज़ों को फ़ौरन जब भी आपसे कोई क्वेश्चन हो, तो आप उसका ईज़िली जवाब दे सकते हों। इसके अलावा दोस्तों, आपका जिस सिटी से ताल्लुक़ हो, उस सिटी के बारे में, या जिन-जिन शहरों में आप रह चुके हैं, उन शहरों की जो एक हिस्ट्री है, उन शहरों की जो एक ख़ास किसी भी वजह से कोई ऐसी बात जिसकी वजह से उनकी वजह शोहरत है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोग बात करते हैं
وزیر آباد کی، تو جیسے وزیر آباد کے چاقو چھریاں وغیرہ بہت مشہور ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ کیوں مشہور ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا کیا پاکستان کی اکانومی پہ کیا اسکوپ ہے، اور پاکستان کی اکانومی پہ کیا افیکٹ کرتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دوستو یہ انٹرویو کا تھا، امید کرتا ہوں آپ کو